दोस्तों स्वागत है आपका फिर से आपके इस फेवरेट चैनल पर, जहां पर हम सुन रहे हैं आदिवंश की कथा। और अब ये शुरू हो रहा है तीसरा अध्याय। इस प्रकार दूसरे अध्याय पे हमने आदिवीर एकलव्य की और सूपा मुनि की कथा सुनी। तीसरे अध्याय में संत शिरोमणि रैदास की कथा सुनने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा और अवसर मिल रहा है। भोले मुनि सुनिए आदिवीर, कल्याणी मार्ग बताता हूँ, जिससे बढ़ता धन धान्य सभी मैं उसका द्वार दिखाता हूँ। श्रोता में सुने शंभुक मुनि द्वापर में, त्रेता में सुने शंभुक मुनि द्वापर में सुपा मुनि आए। एकलव्य युग पुरुष उसी समय जनता के मन में थे भाई। कल युग में सुए रैदास संत, पांडवों का मान घटाने को, करने को ऊंची ज्ञान ज्योति, भक्तों को मार्ग दिखाने को। अब उन्हीं संत रैदास का यह तृतीय अध्याय। आदिवंश के रत्न को सुनिए सब चित्त लगाए। भारत में करोड़ों शूद्र अछूत आदिवासी लोगों को सहारा देने और समाज सुधारक संत रैदास काशी के पास एक गांव सीर गोवर्धन में पैदा हुए। इनके पिता का नाम मानदास और माता का नाम कर्मा था। इनकी धर्मपत्नी का नाम लोना था। वो बहुत ही सच्ची साध्वी देवी थी, हजारों बच्चों की दवा करती थी। आज भी उनके नाम से मंत्र प्रचलित है। रैदास जी के पिता ने बचपन में इन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने वाला बना दिया। जाति पाति के आडंबर से उनका मन नहीं लगता था। भगवान बुद्ध की सत्य, सीधी और लोक कल्याणकारी वाणी में उनका मन रम गया था। अपने पुराने गौरवपूर्ण इतिहास को जानकर वे भारत की सभी आदिवासियों जातियों को एक सूत्र में बांधकर गुलामी के बंधनों से तोड़ने का प्रयत्न करने लगे। मेलों और बाजारों में अपने साथियों के साथ जाते थे, लोगों को उपदेश करते थे, समझाते थे। ढोंगी और पाखंडियों को अपने बुद्धि बल से पराजित करते थे। इस प्रकार अनेक ब्राह्मण विद्वानों को मुंह की खानी पड़ी। जब ज्ञान में ब्राह्मण लोग गुरु रैदास से न जीत पाए, तब उन्होंने काशी के राजा वीर सिंह से रैदास जी की शिकायत की। रैदास शुद्ध होकर तपस्या करते हैं और वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध है। राजा ने रैदास को बुलाकर सारी बात पूछी। रैदास ने ब्राह्मणों की सभी पाखंडी बातें राजा से बताई। रैदास जी ने राजा से कहा, मैं तो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, मैं केवल चेतन को ही मानता हूँ, जो कुछ कहता, करता और सुनता है। मगर ब्राह्मणों के पत्थर में भगवान, उनकी कपटपूर्ण तपस्या, उनके वेद पुराण रामायण आदि की शक्ति देखूंगा। मैं आपको यह दिखा दूंगा कि ब्राह्मण ढोंगी और पाखंडी हैं। तपस्या के असली अधिकारी आदि भारतीय ही हैं, जिन्हें इन्होंने शूद्र और अनार्य कहा है। हमारी संस्कृति ही श्रमण संस्कृति है, जो आर्यों के भारत आने से 500 वर्षों से भी ज्यादा पुरानी है। यह सुनकर राजा ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए। संत रैदास ने एक शर्त रखी, जो परीक्षा में हार जाए वो जीतने वाले को सजे हुए सिंहासन पर बैठावे और अपने कंधों पर रखकर पूरी काशी घुमावे। यह शर्त ब्राह्मणों ने मान लिया। काशी के राजा वीर सिंह के दरबार में संत रैदास और ब्राह्मणों की बहस देखने के लिए हजारों की संख्या आदि भारतीय लोग एकत्रित हुए। ब्राह्मणों ने कहा, रैदास जी शूद्र जाति के हैं। रैदास जी ने कहा, जाति पाति मनुष्यों में नहीं होती है, जातियां तो पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधों में होती है। भैंस और गाय अलग अलग दो जातियां हैं। मोर और बतख पक्षियों की अलग अलग जातियां हैं। सर्प और चूहा सर्वथा अलग अलग है। आम और नीम पेड़ों की दो विभिन्न जातियां हैं। मनुष्यों में इस प्रकार का कोई अंतर नहीं दिखाई देता। संत रैदास जी की इसमें विजय हुए और उनकी जय जयकार होने लगी। हारे हुए ब्राह्मणों ने सोचा कि अब तो जाति पाति का सभी भेद खुल जाएगा। इसलिए उन्होंने फिर एक ढोंग रचा। राजा से कहा, राजन, ठाकुर जी का सिंहासन मंगवाया जाए। सिंहासन पर भगवान की मूर्ति को रखा जाए, फिर उसे दूर से बुलाया जाए। जिससे बुलाने से वह मूर्ति गोद में आ जाएगी, उसकी जीत मानी जाएगी। संत रैदास जी तैयार हो गए। रैदास जी ने इसे आखिरी शर्त माना। सिंहासन पर मूर्ति बैठ गई। पहले राजा ने ब्राह्मणों को आज्ञा दी, मूर्ति को बुलाए। तमाम पूजा पाठ हवन स्तुति करते करते 3 पहर बीत गए, परंतु मूर्ति ब्राह्मणों की गोद में न आई। तब राजा ने संत रैदास को उस मूर्ति को बुलाने को कहा। संत शिरोमणि खड़े होकर विनय पूर्वक भजन प्रारंभ किया। तप के बल से वह पत्थर की मूर्ति एक ही क्षण में संत रैदास की गोद में आ गई। हजारों दर्शक लोग चकित रह गए। राजा वीर सिंह ने तपस्वी रैदास के सभा में बीच में अपने सिंहासन में बिठाया
और उनकी पूजा अर्चना की। बाद में लिखित शर्त के अनुसार एक सजे हुए सिंहासन पर उन्हें बैठाकर ब्राह्मणों ने उसे अपने कंधों पर रखकर काशी नगरी में घुमाया। साथ ही राजा की सवारी थी। हजारों आदि भारतीय रैदास जी के सिंहासन के साथ गाते बजाते और परम संत रैदास की जय जयकार बोलते हुए चलते थे। इस बार भी रैदास ने अपने त्याग, भक्ति और तपस्या के बल से पाखंडी ब्राह्मणों को हरा दिया। संत प्रवर रैदास जी आदि भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए हजारों उपाय करते थे। एक समय कुंभ के मेले में उन्होंने अपनी संत मंडली को लेकर आदि भारतीय वंश का 5 रंगों वाला पंचशील का झंडा गाड़ दिया और उपदेश करने लगे। उपदेश में उन्होंने कहा, भाइयों, आप सभी शारीरिक बनावट में एक समान हो। सभी कर्मों के आगे चलने वाला मन सब में एक समान है। इसलिए दुनिया में कुछ स्वार्थी तथा चालाक लोगों ने केवल अपने निजी सुख और आराम के लिए अब आपके दिलों में ज्ञान अंधकार का पर्दा डालकर अपना गुलाम बना रखा है। तुम किसी से नीच नहीं हो। संसार में नीच वह होता है जो संसार को ठगता है और धोखा देता है, व्यभिचारी, जुआरी और दगाबाज है। तुम तो सबसे ऊंचे हो। अपने बच्चों की अच्छी संगत में बिठाओ, उन्हें कारीगरी सिखाओ और विद्या बढ़ाओ, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। शूद्र को इस प्रकार कहते सुन ब्राह्मण लोगों ने गड़बड़ मचाना प्रारंभ कर दिया। काशी में हार खाने पर भी ब्राह्मणों ने प्रयाग में कुंभ के मेलों में रैदास को हराने का षड्यंत्र रचा। उन्होंने अपने ठाकुर की मूर्ति लकड़ी की बनवा रखी थी। ब्राह्मणों ने रैदास से कहा, जिसके ठाकुर की मूर्ति गंगा में तैरती रहे उसी की जीत मानी जाए। सत्य और ज्ञान के बल पर संत रैदास ने इस चुनौती को भी मान लिया। जब ब्राह्मणों ने अपनी ठाकुर की मूर्ति गंगा में फेंकी तो वह डूब गई, परंतु संत रैदास की पत्थर की मूर्ति भी गंगा में सत्य निष्ठा के बल पर तैरती रही। लाखों लोगों ने रैदास जी की इस विजय पर जय जयकार करना प्रारंभ कर दिया कि बढ़ते हुए ज्ञान, सत्य ज्ञान को देखकर राजस्थान में राजवंश की उत्पन्न मीराबाई उनकी शिष्या बनी। हजारों लोग थोड़े ही दिनों में उनके अनुयायी हो गए। संत शिरोमणि रैदास के अतिरिक्त जन मन की चेतना भरने वाले, सोते हुए को जगाने वाले, जाति पाति के माया जाल से लोगों को ऊपर उठाने वाले, ऊंच नीच और अंधविश्वासियों के विरुद्ध आंदोलन चलाने वाले संत सदगुरु कबीर साहब, नानक साहब, दादू साहब, पीपा और पलटू साहब बहुत प्रसिद्ध हैं। इन महापुरुषों के जीवन चरित्र स्त्री पुरुषों और बच्चों को सुनना और सुनाना जानना चाहिए, क्योंकि इनके सुनने से पाप, दुख और राग द्वेष आदि दूर हो जाते हैं। बुद्धि बढ़ती है। जो सुनता है धर ध्यान, इससे सब दुख दूर हो जाते हैं। कामी, क्रोधी, लंपट, निंदक मन में मुनि मुनि पछताते हैं। इस प्रकार इस कथा का 3रा अध्याय हुआ समाप्त। सब जन सुनो आदि वंश का अध्याय। संत रैदास की जय हो, आदि पुरुषों की जय हो, संत समाज की जय हो। इस प्रकार से 3रा अध्याय समाप्त हुआ। 4थे अध्याय में हम बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर की कथा का श्रवण करेंगे। बने रहिए हमारे इस एपिसोड पर और सुनते रहिए आदिवंश। तब तक के लिए धन्यवाद।